तारीख 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे। इस दिन प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करते हैं, खुशियां मनाते हैं। मगर एक जोड़ा नोएडा में ऐसा नहीं करता है। प्यार के दिन ही जोड़े ने प्यार को ख़त्म कर दिया। जहां एक तरफ प्रेमी जोड़े एक दूसरे को तोहफे और गुलाब दे रहे थे, वहीं नोएडा के सेक्टर 39 में एक कार के अंदर गोलियां चलाई गईं। कपल ने एक दूसरे को गले तो नहीं लगाया, लेकिन मौत को गले लगा लिया। कार के अंदर का नज़ारा जिसने देखा वो हैरान रह गया। ड्राइविंग सीट पर लड़की तो बगल में लड़के की लाश पड़ी थी। मंजर भयानक था, रूह कपा देने वाला था। लड़का और लड़की दोनों के शरीर पर गोली के निशान थे। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर लड़के के हाथ में हथियार मिला है, जो इशारा कर रहा है कि वारदात को लड़के जिसका नाम सुमित है उसी ने अंजाम दिया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि सुमित ने पहले अपनी प्रेमिका जिसका नाम रेखा है उसे गोली मारी और फिर उसी हथियार से खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतकों की पहचान दिल्ली और नोएडा के रहने वाले सुमित और रेखा के तौर पर हुई है। रेखा नोएडा के सेक्टर 58 की निवासी थी, जबकि सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था। ये भी सामने आया कि दोनों अपने अपने घरों से गायब थे। परिजनों ने काफी तलाश की और आखिर में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेखा की मिसिंग रिपोर्ट उसके परिवार ने नोएडा में ही दी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि दोनों की तलाश इस दर्दनाक मोड़ पर खत्म होगी। नोएडा सेक्टर 107 के पास सड़क किनारे खड़ी कार में कपल का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को दोनों शव लथपथ हालत में मिले थे। बताया जा रहा है कि दोनों बीते 10-12 सालों से एक दूसरे को जानते थे। ये भी जानकारी सामने आई है कि सुमित और उसकी गर्लफ्रेंड शादी करना चाहते थे। सुमित के परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देना चाहते थे। मेरी चचेरी बहन है। कल रात में जब वो ऑफिस से चली थी 7 बजे, अपने मदर को कॉल की थी और उनका एक्सपेक्टेड आधा पौन घंटे में वो अपने घर पहुंच जाती थी। जब वो 9 बजे तक नहीं आए तो हमारे चाचा ने 112 पर फोन किया और वो पुलिस आई। फिर ये लोग सलारपुर चौकी गए। वहां बोला गया कि ये जहां से ये चली है ये आपका उसी जुरिस्डिक्शन होगा तो आप 58 थाने चले जाए। फिर ये लोग 58 थाने गए। मैं भी वहां पहुंचा रात के 12 बजे थाने में, और तब से हम थाने में ही थे। रात के 3-4 बजे तक थाने में ही थे। फिर सुबह से थाने में ही थे। फिर सुबह में इन्होंने एफआईआर, जो हमने रात में कंप्लेन दी थी उसकी एफआईआर लिखी गई। और इस तरह जब फिर हम इनको खोज रहे थे तो इनके जो आईओ जो इनको नियुक्त हुआ था, हम उनके पास लगभग 2 बजे के लगभग पहुंचे 62 NIB में। फिर वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी मिली है, उन्हीं का है, आप सेक्टर 39 चले जाएं। हम लोग 39 आए तो इसकी पुष्टि हुई और फिर हमें भेजा गया है 94 मोर्चरी में, जहां हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। कौन था वो लड़का, क्या कोई बात हो रही? लड़का बहुत दिन से स्टॉकिंग कर रहा था। उसके कारण उसको एक बार बोला भी गया था कि आप नहीं करो, तो उसने एक माफीनामा भी दिया था अपने लिख करके। और हमारे एक बंधु हैं जो जानकार हैं इस फील्ड में, तो उन्होंने उनको बोला था, तो उन्होंने मैसेज करके व्हाट्सएप पे बोला था कि भैया मुझे इस बार छोड़ दो, मैं अब कभी पीछा नहीं करूंगा इनका। और उसके बाद से इनका इस तरह का कार्य जो है बंद था। और लड़की के बीच में भी लड़की को पूछा गया कि इस तरह का कुछ हो रहा है अब तुम्हारे साथ, तो बोला नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है। रात में आज सुबह हमने एक कहानी सुनी है और जब ये पुलिस की बाइट आई है तब हमें पता चला है कि फिर से दोबारा उन्होंने स्टॉकिंग किया और इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया। क्या कुछ ऑफिस से निकली थी, क्या कुछ बताई थी, किसको फोन किया था उन्होंने? नहीं, ऑफिस से निकलने समय तो केवल मंदिर से बात हुई थी, बोली थी हम आ रहे हैं घर, और वो पहुंची नहीं। तब इन्होंने 9 बजे के आसपास खोजने शुरू किए और पुलिस को बुलाया। फिर थाने गए, चौकी गए, फिर थाने गए। रात भर हम थाने पुलिस करते रहे। रात में हमने 107 सेक्टर के पास भी, जहां जिस जगह की बात हो रही है उसके आसपास भी हम लोग गए थे और वहां से हमने एक लोकेशन भेजा भी था पुलिस को कि इस एरिया में भी आप एक बार यदि कर सकते हैं तो देख लें। लेकिन हमें कुछ नई जानकारी मिली तो हम लोग फिर घर चले गए। फिर सुबह हम लोग पहुंचे थाने। लड़के पक्ष के परिवार ये कह रहा है कि काफी दिन से एक दूसरे के रिलेशन में थे और मिलते जुलते रहते थे। इसके बारे में हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है। सलारपुर चौकी गए थे तो क्या कहा गया था आपसे? सलार की चौकी गए तो उन्होंने बोला कि ये मामला उस जगह का है जहां से ये ओरिजिनेट करता है, तो
62 में काम करती थी तो आपको 62 ही जाना पड़ेगा। तो हमको लोग 62 जिस थाने में लगता है 58 में हम वहां चले गए। तो वहीं पर नोएडा के सेक्टर 39 थाने में मौजूद मृतक सुमित के परिवार वालों ने बताया कि लड़का लड़की पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। सुमित के परिवार की तरफ से शादी को लेकर दिक्कत नहीं थी, लेकिन अलग अलग जाति होने के चलते लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। सुमित जो है मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। क्या हुआ था, क्या लास्ट बात हुई थी, क्या कोई पूरी कहानी थी? देखिए, लास्ट बात तो घर में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई मतलब किसी ने डांटा हो या उसका कोई गुस्सा हो। घर में कोई ऐसे नहीं, घर में सब कुछ नॉर्मल था। कल वो जब निकला है, डेली नॉर्मली जो रूटीन में जो निकलता था, कल भी रूटीन में वो निकला है। और इसके जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उसका कोई जीजा है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो आईएसडी कॉल करके सुमित की भाभी जो है उसको धमका रहा था कि सुमित जो है लड़की को लेके चले गया है। अब ये समझिए कि लड़की के घर वालों को पता है, हमें नहीं पता था। जब उन्होंने कॉल की है उसके बाद फिर हमें पता चला, हमने ढूंढान शुरू करी है। और उसके बाद ये लगातार जो है धमकी भरे लहजे में जो है परिवार को धमका रहे थे। फिर मैं पहुंचा, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप दोनों बालिग हैं तो सबसे पहले आप मिसिंग की कंप्लेन, उन्होंने मिसिंग नहीं की थी रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उन्होंने मिसिंग की कंप्लेन भी नहीं की थी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सबसे पहले जाके मिसिंग की जो है वो कीजिए। तो मैंने फिर जो है दिल्ली मयूर विहार में मिसिंग की क्या नाम जो है शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ कराई थी और उसके बाद रात को इनको लोकेशन मिल गई थी उस लड़की की, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें नहीं मिली, पूरी रात हम जो है लड़की के ऑफिस के यहाँ घूमते रहे, हमें नहीं मिली। सुबह जब यहाँ भी हम सेक्टर 39 में भी ढूंढने ही आए थे, यहाँ आकर जो है पता चला कि ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडी मिली है। सुसाइड बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मर्डर है, क्योंकि 12 से 15 साल से दोनों अपने अच्छी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो थे। क्योंकि लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में आती थी, लड़की ने कभी कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हाँ, एक बात जो है जो पूरा परिवार जो शुरुआत से कह रहा है, और हमें भी क्योंकि ये पहले से प्रेशर बनाया तो हमें ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़की और लड़के को दोनों को कास्ट को लेके जो है प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले काफी समय से। जो लड़की जो है थोड़ा सा शायद जो है उसको प्रेशर माननी थी। तो मुझे ये लगता है कि आज एक बार फिर जो है जातिवाद की भेंट जो है एक लड़का और लड़की चढ़ गए। सचिन क्या करता था? सचिन क्या काम करता था? सुमित फिलहाल उसका छोटा मोटा बिजनेस है, वाटर प्लांट का उसका बिजनेस है। और जो है पहले वो क्रिकेट खेला करता था, लेकिन 7 साल पहले इसी लड़की के साथ इंजर्ड हुआ था वो। तो जब से उसका क्रिकेट छूट गया था, अब 7 साल में उसने रिकवरी करी थी। उसके दोनों पैर के नीचे और ऊपरले हिस्से में रॉड डली थी, कई लाख रुपए लगे थे, अब रिकवरी करी थी उसने। आखिरी सवाल की एक बात और निकल के आ रही है, परिवार जो कह रहा है कि लड़की ने कुछ साल पहले इसका विरोध किया था, जो थाने चौकी में बैठ के समझौता हुआ था कि अब मैं इसको परेशान नहीं, कोई इसी तरह की कंप्लेन नहीं थी। कल इसके जीजा भी जब मैंने उनको बोला तो वो भी कह रहे थे कि जी ये परेशान कर रहा है, आप चैट देखिए। मैंने कहा चैट देख, तो चैट कोई भी रिलेशनशिप में लड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा लेकिन ये बताइए, जब इसको परेशान करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की आती थी बाकी, अभी 6 महीने साल भर पहले मकान का उद्घाटन हुआ था, दोनों जोड़े की तरह बैठे हैं। दोनों को काफ़ी खोजा जा रहा था, कांटेक्ट करने पर भी दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद परिजनों ने मयूर विहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुमित के चचेरे भाई सचिन ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से गाड़ी घर के करीब 100 मीटर दूरी पर खड़ी थी, लड़की के परिवार को इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए थी। इससे लगता है कि हत्या की गई है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये मामला हत्या के बाद जीवन लीला समाप्त करने का लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी के अंदर सुमित के हाथ में हथियार था, पुलिस को लगता है कि सुमित ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। लड़की के परिवार ने भी नोएडा के सेक्टर 58 थाने में शुक्रवार की रात को ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पहले वो काफ़ी दिनों तक दोनों को ढूंढते रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।